हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिनिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, जैसा कि आपको पता है, ये काफ़ी लोग जानते हैं। ठीक है, हमारा ये चैनल फ्री एजुकेशन सर्विस शुरू कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, जेई की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, मैं जेई में मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ, नाम मेरा चंदन अरोड़ा है। ठीक है, फिनिक्स इंस्टीट्यूट के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे हम जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और अभी एक नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसमें हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वही सिंपल सी बात है। आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें, देखें, क्लियर देखें। ठीक है, अगर हम बात करूं, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं 11th मैथमेटिक्स का। सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जो हमारे को 10th क्लास से 11th क्लास में कनेक्ट करता है, जिसमें जैसे हमने जो 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसका 11th में क्या यूज़ है, उससे हम कैसे धीरे धीरे कनेक्ट करके 11th को एक्सलेट करेंगे, 11th से 12th में जाएंगे। क्योंकि जेई में 11th और 12th दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दोनों ये मान लो कि 60-40 के रेशियो में आती है। ठीक है, इसमें 12th का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है, बट 11th का कम आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो 12th का बेस 11th है। अगर आपको 11th नहीं आती ढंग से, ठीक है, तो आप 12th में चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाएंगे। और 11th में हम जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स किस लिए पढ़ते हैं? हमें कुछ टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि टॉपिक के नाम पे नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट उनका यूज है। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स नहीं आएंगे तो हमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को करने में। जैसे सबसे पहला ऐसे इनइक्वालिटी टॉपिक तो दे रखा है। ठीक है, आज हम इनइक्वालिटी शुरू करने वाले हैं। क्या होता है इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी और इक्वेशन दो चीजें होती है। इक्वेशन की बात करें, अगर मैंने अब तक जो देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अपने 10th में देखा ही था, हमने देखा था x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, एक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, मतलब ये एक इक्वेशन है। अगर कोई एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो या दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल हो, तो वो बोली जाती है इक्वेशन। अगर यहाँ पे इक्वल के बजाय क्या आ जाए, ग्रेटर देन का साइन आ जाए, जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देख लूं मैं, अगर मैं बात करूं x² - 3x + 2 <0 बोल दूं, <= 0 बोल दूं, <0 बोल दूं, <= 0 बोल दूं, इस तरीके का एक्सप्रेशन में कौन सा साइन आ जाए, इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम इनइक्वालिटी में भी कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? अभी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं, आगे ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। ठीक है, लॉगरिथम आता है तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। ये लॉगरिथम वर्ड तुमने थोड़ा थोड़ा सुना होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन चैप्टर वाइज चैप्टर जब चलेंगे तो उसकी बातें करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो, ये तो हो गया इनइक्वालिटी, मतलब कौन सा साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इधर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इधर 0 है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन है इनइक्वालिटी जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद वर्ड काम में आता है एक सॉल्यूशन। कौन सा वर्ड? सॉल्यूशन। जैसे हमने अब तक सॉल्यूशन वर्ड सुना था किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना, जीरोस निकालना या रूट्स निकालना हमने अब तक सुना था। जैसे हमारे सामने इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0, ये हमारे पास सामने इक्वेशन है। अब मेरे को क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब
वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation, वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation। अब x की क्या वैल्यू मैं इसमें पुट करूं कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं कि जो हमारा LHS है वो 0 हो जाए, सिंपल सी बात है, क्योंकि RHS में 0 दे रखा है। वेरिएबल की कोई वैल्यू जिसको पुट करूं इक्वेशन में और LHS RHS के इक्वल हो जाए, तो तुम्हें देख के साफ ही समझ में आ रहा होगा कि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 करना है, तो या तो x माइनस 1 वाला पोर्शन 0 हो या x माइनस 2 वाला पोर्शन 0। अगर x माइनस 1 0 हुआ तो x की वैल्यू उस टाइम पे क्या रही होगी, 1। ऐसी x की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, या तो 2 रही होगी। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है। वेरिएबल अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ या 2 पुट करता हूँ, श्योर सी बात है ये हमें क्या देगा, 0 देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये होता है सेटिस्फाई करना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। ऐसे ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना। अगर कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने इनइक्वालिटी दे दी, वेरिएबल में दे दी, यही दे दी, ग्रेटर देन 0 का साइन लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऐसी रखनी है जिसमें जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें मतलब LHS हमारा RHS से बड़ा हो। LHS किससे बड़ा हो, RHS से बड़ा हो, ठीक है। तो हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसमें LHS RHS से बड़ा हो, मतलब किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। अब जरूरी है सर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, हाँ, किसने बोला नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 12 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, LHS हमारा RHS से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसे हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में वैल्यूज पुट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मेरे को यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी, इंटरवल। इंटरवल कुछ हथियार है जो भैया इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जंग में जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। तो कुछ चीजें समझने वाली हैं, जैसे सॉल्यूशन हुआ, इंटरवल हुआ। इंटरवल पहली बार देखते हैं हम, जैसे हम 11th में आते हैं, हमने इंटरवल वर्ड पहले सुना नहीं होता, ठीक है। तो इंटरवल क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, अपन स्कूल या कोचिंग जहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 या 3 पीरियड के बाद कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड दिया जाता है, या एक फिक्स्ड टाइम से एक फिक्स टाइम तक हमें एक ब्रेक दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरवल। मतलब कहीं से शुरू हो रहा है और कहीं पे खत्म हो रहा है, कहीं से शुरू हो रहा है और कहीं से खत्म हो रहा है, और एक जगह से शुरू हो गए एक जगह दूसरी जगह तक जाने का ये जो प्रोसीजर है, मतलब जो ये टाइम पीरियड, जैसे इंटरवल की बात करें हम, वहां पे तो टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में जब बात कर रहे हैं तो हम नंबर्स में नंबर का गेम खेलते हैं। तो हम किसी नंबर से किसी नंबर तक की बात करेंगे, किसी नंबर से किसी नंबर तक की बात करेंगे, मतलब कहीं से लेके कहीं तक के नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। तो उस पोर्शन को बोलते हैं हम इंटरवल। जैसे अगर मैं बात करूं, ये नंबर लाइन में छोटा नंबर लेफ्ट में आता है, बड़ा नंबर राइट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 और 6। अब मेरे को कहीं पे रिप्रेजेंट करना है 3 से लेके 6 तक के जितने भी नंबर है, जैसे 3.1, 3.1111, 3.000001, 3.5, 3.4, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 से लेके 5.99999 तक जितने भी नंबर्स बनते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो उन सब नंबर्स को के कलेक्शन को उन सब नंबर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इंटरवल है, ठीक है। एक बार इतना सा समझ लो कि एक कलेक्शन है नंबर्स का,
यहाँ पे हमारा डी किसका कलेक्शन है, नंबर्स का। बाकी इस चीज को हम डिटेल में सेट्स में पढ़ते हैं, सेट्स चैप्टर में हम बड़े डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरवल को। पर अगर हम बात करें इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब कलेक्शन है किनका, नंबर्स का। वो कितना टाइप का होता है हमारे पास, जो हमें बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहले एक होता है ओपन इंटरवल। कौन सा होता है, ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। तीसरे की बात करूं मैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा हमारा बनता है सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। मतलब 4 तरीके का हम कलेक्शन रखते हैं इंटरवल में, ठीक है, जो हमारे काम आता है किसके लिखने के लिए, सॉल्यूशन लिखने के काम आता है, किसके, इनइक्वालिटीज के। पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल ब्रैकेट्स। किससे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ब्रैकेट से। अगर मैं बात करूं कहीं पे लिखा हुआ है 2,3 और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम कहां से कहां तक का कलेक्शन देख रहे हैं, 2 से लेके 3 तक के बीच में जितने भी नंबर है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.1111, √2 कितना वैल्यू देता है, 1.414। √3 कितना वैल्यू देता है, 1.732। तो ये सारी की सॉरी 2 पॉइंट समथिंग लेना है, √5 लेना पड़ेगा, √6 लेना पड़ेगा, 2 और 3 लिया मैंने, 1 और 2 सोच लिया था, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं 2 और 3 के बीच में √5, √6, √7, √8, ये सब वैल्यूज सारी की सारी, क्योंकि ये √4 कितना होता है 2 और √9 कितना होता है 3, तो √4 से √9 के बीच में बोले तो √5, √6, मतलब इरेशनल नंबर्स भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, मतलब जितने भी 2 और 3 के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे, सबका कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एंड पॉइंट 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं बात करूं हम इंक्लूड नहीं करना होता है, तब उस पोर्शन पे इस तरीके से होलो मार्क करते हैं, एक गोला बनाते हैं। 3 भी इंक्लूड नहीं होना तो यहाँ पे भी गोला बनाएंगे। इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे 2 से 3 के बीच में, उन सारे नंबर्स का कलेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ओपन इंटरवल को लिखते क्या, नॉर्मली छोटे ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन इंटरवल। तो कभी भी हमें 5 से 7 तक का नंबर्स का कलेक्शन बताना है तो इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा, बड़ा नंबर राइट में आएगा। 5 से 7 का ओपन इंटरवल इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 6.16, ये सब का कलेक्शन क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कुछ भी नहीं, जैसे मेरे को लिखना है 7 से लेके 9 तक का क्लोज इंटरवल, 7 से लेके 9 तक का क्लोज इंटरवल लिखना है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे हम बॉक्स ब्रैकेट मतलब कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं, वहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं या कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं इसमें क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब 7 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर है, जिसमें 7 इंक्लूडेड है तो वहाँ डॉट आएगा। जब भी हम एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे डॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डॉट, ठीक है। 7 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं बीच में, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, डैश डैश A.9999999 जितने भी 9 लगाओगे सबका कलेक्शन क्या होगा हमारा, क्लोज इंटरवल होगा। इसमें एक 2 पॉइंट और इंक्लूड होंगे, 7 और 9 जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे इस कलेक्शन। समझ में आई बात। अगर मेरे को बात करनी है सेमी ओपन क्लोज्ड की, सेमी ओपन क्लोज्ड को ओपन पहले आ रहा है तो स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज बाद में आ रहा है तो कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगर मेरे को बात करना है 10 से लेके 17 तक के नंबर्स का कलेक्शन लिखना है, इसमें 10 मेरे को इंक्लूड नहीं करना और 17 मेरे को इंक्लूड करना है, 10 इंक्लूड नहीं करना, 17 मेरे को इंक्लूड करना है, तो मैं कौन से इंटरवल का यूज करता हूँ, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल का यूज करता हूँ।
ठीक है। अगर मैं बात करूं ये नंबर लाइन में, ये 10 है, ये 17 है, ठीक है। इसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे ओपन आएगा, 17 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है तो वहां होलो आ गया, 17 इंक्लूडेड है तो डॉट आ गया। ये नए नोटेशन है हमारे लिए, सिंपल सी बात है, नए नोटेशन है, थोड़ा सीखो समझो, इनको अप्लाई करो। तो ये सेमी ओपन क्लोज इंटरवल आ गया। अब अगर मेरे को सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे और बाद में स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे मेरे को 1 से लेके 6 तक के नंबर्स लिखने हैं, जिसमें 1 इंक्लूड करना है, 6 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मतलब 1.00000001 से लेके 5.9999 तक के नंबर्स का कलेक्शन लिखना है मेरे को, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है साथ में। तो 1 से लेके बोलूं 1 से लेके 5.99 तक का कलेक्शन, ऊपर वाले को बोलूं तो 10.000001 से लेके 17 तक का कलेक्शन, इसमें 7 से लेके 9 तक का कलेक्शन, इसमें 2.000001 से लेके 2.99999 तक का कलेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करूं 1 से 6, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे 6 होगा नंबर लाइन में, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम देखिए, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरीके से हम इंटरवल्स को देखते हैं। मतलब ये एक तरह का कलेक्शन है हमारे नंबर्स का, जिनके जो हम सॉल्यूशन लिखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर रहे थे इनक्लूडिंग, जैसे इनक्लूडिंग का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। अब काफ़ी चीज़ें सीख ली अपन, ठीक है। अब इस इनक्लूडिंग का सॉल्यूशन करना सीखते हैं। पहला हमारे पास इनक्लूडिंग हमने उठाई है x - 2 × x - 3 ग्रेटर देन 0। इंटरवल समझ में आ गए होंगे सब। अब इनक्लूडिंग पे आते हैं, इनक्लूडिंग के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनक्लूडिंग क्या होती है, इनक्लूडिंग तो बता दी। इनक्लूडिंग के सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इनक्लूडिंग को। इनक्लूडिंग करेगी x - 2 × x - 3 ग्रेटर देन 0, मतलब इन दोनों में x की वैल्यू सेम रखेंगे। पहली बात तो x की क्या वैल्यू रखूं कि इन दोनों से जो नंबर बनेंगे उनका मल्टीप्लाई क्या आता है, 0 से बड़ा, ऐसा कुछ काम करना है। तो इसका थोड़ा सा स्टेप्स बता रहा हूँ, उस स्टेप्स के बाद इस कंसेप्ट की बात करते हैं। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। इस क्वेश्चन में तो फैक्टराइज किया हुआ, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप होता है हमारा, जो ये दे रखे हैं फैक्टर, उनको 0 के इक्वल करो, मतलब x - 2 को 0 के इक्वल करना है, x - 3 को 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू एक तो 2 मिलेगी और एक 3 मिलेगी, दो वैल्यूज मिली 2 और 3। ये जो x की वैल्यूज आती है हम इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये हमने नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करूं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं 2 और 3, इसमें इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ये जो नंबर लाइन है -∞ से +∞ तक जाती, -∞ से +∞ तक जो ये नंबर लाइन है, इसको इन नंबर्स ने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन 3 से बड़ा, एक 2 से 3 के बीच में, और एक 2 से छोटा, ठीक है। अगर मैं इस 3 से बड़े सेक्शन की बात करूं, इस 3 से बड़े सेक्शन में कोई भी नंबर उठा लो, 4, 5, 6, 7। अब वो 4, 5, 6, 7 कभी भी कोई भी नंबर उठाओगे, उसको इस वाले फैक्टर में अगर मैं पुट करता हूं, जैसे मैंने 4 उठाया, 4 - 3, ये फैक्टर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। x - 3 है तो 3 से बड़ा जब भी नंबर लोगे, सिंपल सी बात है, ये फैक्टर हमारा कैसे होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं लिखता जाता हूँ, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, सॉल्यूशन लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, ये सिर्फ अभी बेसिक्स बता रहा हूँ और ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उसे फटाफट क्वेश्चन होंगे। x 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, तो यहाँ पे
इधर तो बनेगा 4 माइनस 3 और इधर क्या बनेगा 4 माइनस 2। अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है तो हमेशा ये वाला पोर्शन पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ और ये वाला 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव बनेगा। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर उठाता हूं तो इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव, इधर वाला पोर्शन भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से जब भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर कैसा मिलेगा पॉजिटिव। और हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई भी जो भी आंसर आ रहा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव। तो 3 से बड़े कोई भी नंबर लिया, 4 ले लिया, 5 लोगे तो 5 माइनस 3 आएगा, 5 माइनस 2 आएगा, 7 लोगे तो 7 माइनस 3 आएगा, 7 माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैसे मिलने वाली है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम उसका साइन लिख देंगे पॉजिटिव। कैसा साइन लिख देंगे पॉजिटिव। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे जो साइन लिखा है वो इन दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, मतलब पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन x की वैल्यू 3 से बड़े के लिए वो लिखा जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू रखूं 2 से 3 के बीच, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रखी, जैसे मैंने 2.5 मान लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे 2.5 पुट किया, 2.5 माइनस 3, 2.5 माइनस 2। जब तक x की वैल्यू में 2 से बड़ी रखूंगा ये फैक्टर कैसा रहेगा पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है 0.5 आ रहा है। और ये 3 से छोटा हो गया जब हमारा x का वैल्यू, ठीक है, तो ये फैक्टर कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। फैक्टर नेगेटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलने वाला है। हमेशा 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, 2.6 उठा लो तो 2.6 माइनस 3, 2.6 माइनस 2, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि नंबर हमारा 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी ले लूं, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पे साइन कैसा लिखूंगा मैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू तीसरे सेक्शन की बात करूं 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए लिया, तो ये जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो 1 माइनस 2 बनेगा और ये 1 माइनस 3 बनेगा। 3 से छोटा हम कर ही चुके, 3 को क्रॉस कर ही चुके, 2 से छोटा होगा तो 3 से छोटा ही होगा, हो गया सिंपल बात है। 1 लिया तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, दोनों फैक्टर हमेशा ही कैसी वैल्यू देंगे नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो ये वाला फैक्टर में नेगेटिव साइन दे रहा है, ये वाला फैक्टर में नेगेटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो 2 से छोटी x की वैल्यूज के लिए हमें एक्सप्रेशन कैसा मिलने वाला है पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भैया x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी तक से लेके 2 तक कुछ भी रखूंगा तो दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। 2 से 3 के बीच में रखूंगा तो पहला पॉजिटिव बनेगा, दूसरा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। 3 से बड़ा रखूंगा तो सिंपल सी बात है ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, बोले तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। अब मेरे को लिखना क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, 3 से लेके इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू ये सिंबल है बिलोंग्स टू, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सिंबल किसका लिखा मैंने बिलोंग्स टू। x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और 3 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, सॉरी ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, ओपन इंटरवल क्यों लगाया। देखो माइनस इन्फिनिटी तो फाइनाइट वैल्यू होती नहीं है, माइनस इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है।
तो वो कलेक्शन है, कलेक्शन में एलिमेंट क्या है वो हमें पता ही नहीं, तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों की बात करूं, दोनों पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होते। इसके बाद बात करूं 2 पे ओपन और 3 पे ओपन क्यों आया, क्योंकि अगर मैं बात करूं हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। एग्जैक्ट बात करूं 2 पे, एग्जैक्ट 2 इसमें रखूंगा तो ये तो नेगेटिव मिलेगा बट ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। 2 - 2 0, 2 - 3 -1। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन 0। सेटिस्फाई हो रहा है कि इनफिनिटी नहीं सेटिस्फाई हो रहा, मतलब ट्रू नहीं रख सकते। क्रिटिकल पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 पे हमारा साइन पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। ऐसे ही 3 की बात करूं तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनइक्वालिटी पोर्शन है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अभी तो एक पहला क्वेश्चन ट्राई किया, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन लिया मैंने, x² - 5x + 4 < 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। इस बार हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस बार जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसके अंदर हमने इनइक्वालिटी लिख रखी है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में हमें ये बोला जा रहा है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू किस में दे, 0 से छोटी दे, 0 से छोटी दे, यही तो लिखा हुआ है, < 0। 0 भी दे सकती है। मतलब अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इसमें मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई करोगे तो ये x - 1 और x - 4 इसके फैक्टर होंगे, x - 1 और x - 4 इसके फैक्टर होंगे। ये वैल्यू क्या होगी, < 0 होगी, सिंपल सी बात। फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद मेरे को क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। फैक्टर होने के बाद क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलेगा, यहाँ से भी क्रिटिकल, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 4 मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे हैं, इन फैक्टर्स को हम 0 के बराबर कर देते हैं, x - 1 0, x - 4 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 और 4। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आए, 1 और 4। इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है। अगर मैं देखूं 4 से बड़ा, 1 से 4 और 1 से छोटा, 3 सेक्शन में। इस बार हम पिछली तरह की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इस बार थोड़ी सी मैं ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, इस ट्रिक को समझना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जब हम इसको पोर्शन को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन के साइन लिखते हैं कि एक्सप्रेशन हमारा x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, 1 से 4 के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, 1 से छोटे के लिए पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। वो एक्सप्रेशन के साइन डायरेक्ट शुरू करोगे तुम यहाँ पे पॉजिटिव से, RHS में मतलब सबसे राइट वाले में पॉजिटिव से, राइट से शुरू करना, हमेशा लेफ्ट से नहीं शुरू करना, हमेशा कहाँ से शुरू करना, राइट से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 से बड़े नंबर है, 4 से बड़े नंबर के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4 फैक्टर का। 4 से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये 1 से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। 4 से बड़ा मतलब 1 से भी बड़ा नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में जो सबसे राइट वाला सेक्शन बनेगा उसमें हमेशा पॉजिटिव से इनसे शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है हमेशा। कैसे चलता है, अल्टरनेट चलता है। तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में मेरे को चाहिए क्या, ये एक्सप्रेशन हमें नेगेटिव चाहिए और 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए और 0 चाहिए, ठीक है।
नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है? 1 से लेके 4 के बीच में मिल रहा है। नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है? 1 से लेके 4 के बीच में मिल रहा है, और कहीं नेगेटिव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 1 से 4 मिलेगी। अब बात करें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस क्वेश्चन वाले को नेगेटिव तो चाहिए ही चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब जो LHS है वो RHS से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो अगर बराबर 0 की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 0 इंटू नेगेटिव आएगा, जो कि 0 के इक्वल होगा। अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो ये 0 इंटू 3 आएगा, ठीक है, तो तब भी 0 आएगा। मतलब दोनों क्रिटिकल पॉइंट भी इस बार सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें इनइक्वालिटी दे रखी थी वो लेस देन इस तरीके की। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन की क्या करना पड़ेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। एक फैक्टर तो ऑटोमेटिकली किया हुआ, फैक्टर कैसे करना है? लीनियर करना है, ये चीज ध्यान रखना है ना। फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1, ये मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो x माइनस 1, ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? तो ये x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो अप्लाई कर दिया मैंने इसमें। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 मिलेगी, एक तो 2 में मिलेगी और एक माइनस 2 मिलेगी। 1, 2 और माइनस 2, ये 3 वैल्यूज मिलेगी। क्या करूँगा? नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा। सबसे छोटा नंबर माइनस 2, उससे बड़ा 1 है और उससे बड़ा 2। अभी ट्रिक बताई थी मैंने किस तरीके से इसको यूज करते हैं। इधर प्लस से शुरू करेंगे, अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस ट्रिक का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कारगर है। एक दो चीजें जो आती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा क्या क्या ध्यान रखना है। अभी जब तक इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कर रहे हैं प्लस माइनस ही चलने देना। किसी किसी टाइम पे हमें नेगेटिव से शुरू करना पड़ता है, राइट हैंड वाले से सेक्शन से, वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से ही हम क्या करते हैं? साइन प्लॉट करते हैं इस एक्सप्रेशन के। इस एक्सप्रेशन के क्या करते हैं? साइन प्लॉट करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन लिखना मेरे को, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? मेरे को इस एक्सप्रेशन का साइन चाहिए पॉजिटिव और इक्वल टू 0, पॉजिटिव और इक्वल टू 0। पॉजिटिव कहाँ पे सेक्शन में मिल रहा है? एक तो -2 से 1 के लिए मिल रहा है, एक 2 से बड़े के लिए मिल रहा है। -2 से 1 और 2 से बड़े के सेक्शन के लिए हमें क्या मिल रहा है? ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल रहा है। तो लिखना शुरू करेंगे x बिलोंग्स टू -2 से 1। अब दो जब इंटरवल लिखते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूनियन का साइन करते हैं, ये यूनियन का साइन है। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी पे तो हमें पता है ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज आता ही नहीं है कभी, क्योंकि वो फाइनाइट नंबर नहीं है इसलिए, ठीक है। -2 और 1 और 2 फाइनाइट नंबर। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में पूछा था पॉजिटिव के साथ इक्वल्स टू 0 बोला है, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ तो ये 0, ये कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों 0 इंटू समथिंग 0, तो मतलब -2 भी इंक्लूड होने वाला है, 1 भी इंक्लूड होने वाला है और 2 भी इंक्लूड होने वाला है। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो मिलने वाला है x बिलोंग्स टू -2 से 1 और 2 से इन्फिनिटी मिलेगा। -2 से 1 और 2 से
इन्फिनिटी मिल जाएगा। क्लियर? इस बात में कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं बात, नहीं तो फिनिक्स आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर ली थी। अब एक ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 3 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इस इनक्लूडिंग का मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे फैक्टर किए करवाए मिल रहे हैं, फैक्टर किए हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले काम एक चीज ध्यान रखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन में फैक्टर किए हुए मिले, ठीक है, फैक्टर किए हुए मिले तो एक चीज ध्यान रखना, या नहीं भी मिले, जो भी फैक्टर है हमारे पास उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ x माइनस 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, नेगेटिव, कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है। तो कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे इसका इलाज करने के लिए, माइनस कॉमन लेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक माइनस का साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस सेक्शन को मैं पूरे उधर ले जाऊँ तो इधर बचेगा 0। अभी तो ये दिख रहा है कि इधर वाला नेगेटिव वाला पोर्शन 0 से बड़ा है, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो इधर 0 बचेगा, तो उधर वाला पोर्शन 0 से छोटा होगा। अगर मैं बात करूं उधर कौन कौन आएगा, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ये वाला पोर्शन 0 से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं लिखना चाहूँ इसको ऐसे ना लिख के इस तरीके भी से भी लिख सकता हूँ इनइक्वालिटी को। अब हमारे पास x के कोफिशिएंट क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। सबसे पहला काम मेरे पास हो गया। ठीक है, जो कि निपटा दिया मैंने। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट किस तरीके से आएंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर करूंगा, x माइनस 3 को 0 के बराबर करूंगा, x माइनस 2 को 0 के बराबर करूंगा। हाँ, 2 बार आ रहा है फैक्टर, करो 0 के बराबर, करो 0 के बराबर, कोई बात नहीं। x की वैल्यू एक तो मिलेगी 1, एक मिलेगी 2 और एक मिलेगी 3। सबको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे एक चीज स्पेशल ये भी है, क्या स्पेशल है, x माइनस 2 की पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है। इसको 2 के नजरिए से ना देख के इवन पावर के नजरिए से देखो। मतलब कभी भी पावर इवन हो, पावर क्या हो, इवन हो, तब क्या करेंगे हम देखेंगे। अगर हम बात करूं 3 से बड़ा नंबर रखेंगे। अब मेरे को सॉल्यूशन इसका लिखना है, उसका नहीं, उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं 3 से बड़ा नंबर लेता हूं, 3 से बड़ा नंबर लिया तो ये फैक्टर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ये फैक्टर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ये फैक्टर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे साइन हमारे प्लस ही मिलने वाला है। अब स्क्वायर किस पे है, x माइनस 2 वाले फैक्टर पे। यहाँ पे एक साइन लिख लेना e, ये स्पेशल है इसलिए क्योंकि इस पे पावर कैसी है, इवन। पावर कैसी है, इवन। स्पेशल है इसलिए यहाँ पे मैं लिख लूंगा e। जैसे मैं 3 को क्रॉस करूंगा, ये जो फैक्टर है ये मेरे को आंसर कैसा देना शुरू कर देगा, नेगेटिव। 3 से छोटा नंबर लिया तो नेगेटिव देगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 से छोटा नंबर लेना शुरू किया, 2 से छोटा नंबर लिया तो मतलब 3 से भी छोटा है, तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव। ये नेगेटिव मिलेगा बट उसका स्क्वायर है तो वो हमें कैसा बना देगा, पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव, इधर नेगेटिव होना चाहिए था बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, अगर कहीं पे इवन पावर वाला फैक्टर मिलता है, अगर हमें कहीं पे इवन पावर वाला फैक्टर मिलता है तो पीछे का साइन ही कंटिन्यू होगा, चेंज नहीं करना। ट्रिक में थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है।
जो इवन पावर है उस वाले फैक्टर में जो पिछले वाला साइन है वही साइन आगे कंटिन्यू होगा। समझ में आई बात? ठीक है। 1 को क्रॉस करोगे तो 1 नेगेटिव देगा। 1 को क्रॉस करते x की वैल्यू जैसे 0.5 रख दी तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर है तो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे साइन कैसे मिलेगा? पॉजिटिव। अब इसका सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे? हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्यूशन अब इसका लिखना है क्योंकि उसको हम मॉडिफाई कर चुके हैं। एक्सप्रेशन का साइन कैसा चाहिए? नेगेटिव। एक्सप्रेशन का साइन कैसा चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है? 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में। 2 पे तो 0 मिलेगा, 1 पे 0 मिलेगा, 3 पे 0 मिलेगा। तो हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिली नेगेटिव के लिए? 1 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाया है। देखो आज हमने काफी क्वेश्चंस किए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, वीडियो को दोबारा देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटीज के ही और क्वेश्चन करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या इसमें वैरायटी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।